उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोट से हराया। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को मिले 452 वोट। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को मिले 300 वोट। एनडीए को 152 वोट के अंतर से जीत मिली। उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी ने राधाकृष्णन को दी बधाई। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। सीएम योगी ने भी राधाकृष्णन को दी जीत की बधाई। सोशल मीडिया पर लिखा, उनका अनुभव लोकतांत्रिक परंपराओं को और ज्यादा सशक्त और उज्जवल बनाएगा। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा दावा। कहा, कई विपक्षी सांसदों ने एनडीए को वोट दिया। नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, नेपाल की घटना पर हम बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने की सुरक्षा कैबिनेट कमेटी की बैठक। नेपाल की घटना पर चर्चा की। पीएम मोदी ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर भी चिंता जताई। भारत को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, भारत के साथ व्यापार को लेकर चर्चा जारी है। पीएम मोदी को बताया अच्छा दोस्त। मॉरिशस के पीएम का 3 दिवसीय वाराणसी दौरा। आज शाम पहुंचेंगे वाराणसी। सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, कलम और तलवार के समन्वय से ही चलती है समाज और राष्ट्र की व्यवस्था। पीएम मोदी की मांग को गाली देने का मामला। आरोपी नौशाद की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर रोक लगाने से इनकार किया। रायबरेली के दौरे पर आएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर। दिल्ली को जल्द मिलेंगे 2 नए जिले। प्रशासनिक सुधारों के चलते लिया जाएगा फैसला। जल्द ही इस फैसले पर लग सकती है कैबिनेट की मोहर। सरकार अधिकारियों के साथ कर चुकी है बैठक। जम्मू कश्मीर के डोडा में लगाया गया कर्फ्यू। प्रशासन ने की धारा 163 लगाने की घोषणा। लोगों से घरों में रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने आप विधायक महराज मलिक पर पीएसए लगाने को कहा गलत। लोकतंत्र के लिए बताया खतरा। यूपी में चुनाव से पहले प्रधान नहीं कर रहे हैं रुपए खर्च। पुलिस प्रधानों और 36 सचिवों को जारी किया गया नोटिस। साध्वी प्राची ने बीजेपी पर वोट चोरी करने का आरोप लगाने वालों के पूर्वजों को कहा डकैत। कहा, गजवा हिंद का सपना रहेगा अधूरा। यूपी के संभल में बनेगा एटीएस सेंटर। एटीएस की फील्ड यूनिट खोलने की तैयारी। फिलहाल अस्थायी दफ्तर से काम होगा। बहुत जल्द एटीएस के लिए नई बिल्डिंग बनेगी। संभल के सांसद बर्क ने खुद तोड़ना शुरू किया मकान। अवैध रूप से बने मकान को तोड़ने का काम शुरू हुआ। 151 वर्ग फीट का है अवैध निर्माण। मुंबई के संभाजी नगर में घर के बाहर लगाया सरतंत्र पूजा के पोस्टर। हिंदू के घरों में आग लगाने की कोशिश। परिवार में दहशत का माहौल। संसद भवन की तर्ज पर राम मंदिर की सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य शुरू। सुरक्षा दीवार 3400 मीटर की लंबी होगी। दिल्ली में सेवादार की हत्या का मामला। कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच भारत सीमा पर अलर्ट। एसएसबी को अलर्ट पर रखा गया। लगातार गश्त कर रहे जवान। नेपाल में जेनजी प्रदर्शन का आज 3रा दिन। प्रदर्शनकारियों ने पूरे नेपाल में मचाया उत्पात। सड़कों पर सेना के जवान तैनात। नेपाल के कई जिलों में 2 दिनों से जारी हिंसक प्रदर्शन। कई मंत्रियों के घरों में लगाई गई आग। कई पूर्व मंत्रियों के साथ मारपीट। नेपाल में लगातार जेल को निशाना बना रहे प्रदर्शनकारी। अब तक 7 जेलों पर प्रदर्शनकारियों ने किया हमला। सैकड़ों कैदी फरार हुए। नेपाल में हालात बेकाबू। जेल तोड़कर 572 कैदियों के भागने की खबर। दीवार फांदकर जलेश्वर जेल से फरार हुए कैदी। ललितपुर के नक्खू जेल से करीब 1500 कैदी फरार हुए। दीवार फांदकर भागे कैदी। काठमांडू में भीड़ ने सिंह दरबार में लगाई आग। पूरी इमारत जलकर खाक हुई। वीडियो सामने आया। काठमांडू के महाराजगंज पुलिस स्टेशन पर हमला। डीएसपी समेत 2 पुलिसकर्मियों की मौत। बाकियों ने जैसे तैसे बचाई अपनी जान। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने पार्लियामेंट बिल्डिंग में लगाई आग। देर रात तक जलती रही बिल्डिंग। नेपाल में प्रदर्शनकारियों का गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फूटा गुस्सा। एयरपोर्ट को आग के हवाले किया। आंदोलनकारियों ने नेपाल में सुप्रीम कोर्ट में की तोड़फोड़ और आगजनी। उठती नजर आई ऊंची लपटें। इलाके में फैला धुआं। नेपाल के संसद में घुसकर प्रदर्शनकारियों का हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने संसद को जलाया। जमकर उत्पात मचाया। कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर पर प्रदर्शनकारियों का अटैक। पार्टी के दफ्तर में घुसकर की तोड़फोड़। दफ्तर में घुसकर पार्टी के झंडे को गिराया गया। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने पशुपतिनाथ मंदिर का गेट तोड़ने की कोशिश की। बेकाबू भीड़ का वीडियो सामने आया। पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित अब काबू में मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई। आसपास की गई बैरिकेडिंग। प्रदर्शनकारियों ने सेना और हथियार और वाहनों पर कब्जा किया। हथियार के साथ प्रदर्शनकारियों ने सिंह दरबार के अंदर मचाया उत्पात। सेना ने नेपाल का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। प्रदर्शनकारियों से की शांति बनाए रखने की अपील। नेपाल में प्रदर्शन के बीच जगह जगह सेना तैनात। पूरे देश में हाई अलर्ट जारी किया गया। पीएम केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद सेना की शांति की अपील। प्रदर्शनकारियों को बातचीत करने का दिया गया। नेपाल में जेनजी युवाओं ने प्रदर्शनकारियों से अपील की। लेटर जारी कर तोड़फोड़ से दूर रहने का संदेश दिया। नेपाल में पीएम ओली के इस्तीफे के बाद भी हिंसा जारी। बालिन शाह को अंतरिम पीएम बनाने की मांग उठी। नेपाल में लोगों के प्रदर्शन के बीच जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर। लोगों से की गई असामाजिक गतिविधियों की जानकारी देने की अपील।
नेपाल में कई न्यूज वेबसाइट को किया गया बंद। इन न्यूज वेबसाइट में काठमांडू पोस्ट और कांचीपुर न्यूज जैसे पोर्टल शामिल हैं। नेपाल में जोरदार प्रदर्शन के बीच एनसेल ने किया बड़ा ऐलान, 2 दिन फ्री कॉल और इंटरनेट सेवा सभी के लिए। नेपाल के सेना प्रमुख का बयान, देश की सुरक्षा को सभी की जिम्मेदारी बताया। आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिंहदेल का बड़ा बयान, प्रदर्शनकारियों को दी सख्त चेतावनी, अराजकता को नहीं किया जाएगा माफ। नेपाल में चल रहे प्रदर्शन पर अमेरिकी विदेश विभाग का बयान, अपने नागरिकों को जहां है वहीं रहने की दी सलाह, लोगों से नेपाल यात्रा से बचने की कहा। नेपाल में चल रहे प्रदर्शन पर यूएन मानवाधिकार की प्रतिक्रिया, सुरक्षा बलों द्वारा आंदोलनकारी युवाओं पर अमानवीय बल प्रयोग का लगाया आरोप। चीन के विदेश मंत्रालय ने नेपाल को लेकर दिया बयान, कहा प्रदर्शनकारियों पर हमले की निंदा की। पाकिस्तान को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा, देश में लाखों लोगों की गलत तरीके से जासूसी का आरोप। पुतिन से फिर बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, खुद दी जानकारी, इसी हफ्ते अगले सप्ताह हो सकती बातचीत। रूसी ड्रोन ने की पोलैंड के हवाई क्षेत्र की अनदेखी, नेटो ने जेट विमानों को दिया उड़ान भरने का आदेश। इजराइल ने दोहा पर की स्ट्राइक, हमास लीडरशिप को बनाया निशाना, नेतन्याहू ने ली हमले की जिम्मेदारी। कतर में इजरायली हमले के बाद इलाके से उठता दिखा धुआं, कई बिल्डिंग को पहुंचा नुकसान, बमबारी के बाद इलाके में दहशत। कतर में इजरायली हमले पर बोले ट्रंप, हमले का फैसला नेतन्याहू का, मेरा इसमें कोई रोल नहीं। कतर के दोहा में इजरायली हमले का पाकिस्तान ने किया विरोध, रिहायशी इलाकों पर बमबारी का लगाया आरोप, हमले पर जताई चिंता। दिल्ली में बाढ़ का खतरा टला, खतरे के निशान से नीचे बह रही है यमुना। कानपुर में गंगा नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। गुजरात में भारी बारिश से बनासकांठा में आई बाढ़, सुईगाम गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित, पानी में डूबे कई घर, लोग परेशान। गुजरात के बनासकांठा में बारिश से कई जगहों पर हालात बेहद खराब, गांव में फंसे लोगों का रेस्क्यू तेज, 8 से 10 फीट गहरे पानी में लोगों को निकाला गया। यूपी के आगरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान हुए, नदी किनारे रहने वाले इलाकों में जल भराव हुआ, घर छोड़ने को मजबूर हुए ग्रामीण। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप, घर और मठ के साथ गंगा प्रतिमा चौराहा भी डूबा, धार्मिक कार्यों में आ रही है परेशानी। पंजाब के पौंग बांध में लगातार पानी की निकासी, 4 फीट से भी कम हुआ पानी। उत्तरकाशी में पहाड़ से भरभरा कर गिरा मलबा, सड़कों पर पत्थर गिरने से आवाजाही बाधित, रास्ता खोलने में जुटी बीआरओ की टीम। पंजाब में बाढ़ से हालात बदतर, कई जिलों में उफान पर बह रही नदियां, हजारों लोग प्रभावित हुए, मरने वालों की संख्या 51 हुई। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में उफनती नदी में फंसी फोकलैंड मशीन, बाल बाल बची ऑपरेटर की जान, ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाला। राजस्थान के भीलवाड़ा में बनास नदी का पुलिया क्षतिग्रस्त हुई, पानी के तेज बहाव से कुछ हिस्सा टूटकर गिरा, आवाजाही बाधित हुई। दिल्ली के बुराड़ी में सफाई व्यवस्था बदहाल हुई, बारिश में ढका, बीमारियों का खतरा, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला नेपाली व्यक्ति दिल्ली में गिरफ्तार किया गया, ऐसा को करता था भारतीय सिम की सप्लाई स्पेशल सेल ने पकड़ा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में तीर्थयात्रियों के गंगोत्री पहुंचने का सिलसिला शुरू, नेशनल हाईवे अभी भी जोखिम से भरा है। कांग्रेस की जनसभा में गुटिया राजनीति का दिखा असर, भीड़ की कमी ने बढ़ाई मुश्किलें, पार्टी ने सभा में 25,000 लोगों का दावा था। यूपी के राजस्व नियमों में बदलाव का फैसला, अब 1 एकड़ जमीन वालों को नहीं मिलेगा कृषि भूमि पट्टा। लखनऊ में सरदार पटेल के नाम पर होगी मुख्तार के कब्जे वाली से मुक्त जमीन, सीएम योगी करेंगे लोकार्पण, 2 ब्लॉक में 72 फ्लैट का निर्माण कराया। मध्य प्रदेश के भोजपुर के विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया वारंट, कई बैंकों के फर्जी खाते होने का आरोप है। लखनऊ में एलडी की बड़ी कार्रवाई, अवैध प्लॉटिंग पर चला गया बुलडोजर, गोसाईगंज और काकोरी में की गई कार्रवाई। ग्वालियर में ढाबे पर काम करने वाले कुक के खाते में 40 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजा नोटिस। यूपी के जौनपुर में ट्रैफिक सिपाही ने की सड़क पर बिखरी गिट्टियों की सफाई, सोशल मीडिया पर लोगों ने की सिपाही की तारीफ। यूपी के कप्तानगंज नगर पंचायत में दिखा तेंदुआ, सीसीटीवी में सड़क पार करते नजर आया, लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। बिजनौर में गुलदार का आतंक, 8 साल के मासूम की ली जान। बिजनौर में गुलदार के हमले में 32 महीने में 34वीं मौत है। यूपी के बिजनौर में विधायक मनोज परास की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट में जमानत याचिका खारिज की गई, जानलेवा हमला के केस में किया सरेंडर। यूपी के ग्रेटर नोएडा में इनामी बदमाश मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुआ, आरोपी के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए। मेरठ में हथियार तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, गैंग के अब तक 4 मेंबर गिरफ्तार। हरियाणा के करनाल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा, मौके पर अवैध हथियार बरामद। उन्नाव में फंदे से लटका मिला पालिका कर्मी का शव, सुसाइड नोट में 5 लोगों पर लगा प्रताड़ना का आरोप। दिल्ली में 2 पक्षों के बीच विवाद, एक दूसरे पर चाकू से हमला, झड़प में 2 लोगों की मौत हुई। दिल्ली पुलिस ने एक नेपाली नागरिक को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी जासूस होने का आरोप। यूपी के नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद, घर के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में तलवार लहराने का मामला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, आरोपी का निकाला गया जुलूस। अलीगढ़ में रिश्तेदार के घर आए परिवार का बच्चा चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। उत्तराखंड के रामनगर में 1.5 लाख के स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार किया गया, नशा मुक्त देवभूमि के तहत चलाया जा रहा अभियान। ग्वालियर में गूगल पर डॉक्टर का नंबर खोजना पड़ा महंगा, अपॉइंटमेंट के लिए फोन किया तो झांसे लेकर 2,62,000 कर ली ठगी।
भागलपुर में भड़काऊ नारे लगाने वाले 4 गिरफ्तार, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई जारी, फिलिस्तीन का झंडा और विवादित नारे लगाने का आरोप। Zee News.